तो बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां हमको बहुत सारी पीस और मतलब कंफर्टेबल सी जगह चाहिए, ताकि जहां पर दिन भर की थकावट के बाद आप रिलैक्स कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा कंफर्टेबल नहीं है आपके आसपास में बेडरूम में, तो उसको तुरंत ही हटा दें। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें बेडरूम से हटा देनी चाहिए, या हमारे बेडरूम में ज़्यादा ही ओवर क्लटर होती हैं, या मतलब होता है कि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों को भी अच्छी नहीं लग रही होती हैं, तो उनको हमें तुरंत हटा देना चाहिए। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मेन मुझे लगता है वो है कुशन्स। आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड है कुशन्स का ना कि पूरे बेड को कवर कर देते हैं कुशन से, और बेड के ऊपर बैठने तक की जगह नहीं बचती है। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है ना, वो मैंने कुशन्स को हटा दिया है। मैं भी मतलब ना देखा देखी में, जैसे कहते हैं ना कि लोगों की कुशन्स को सजा दिया और उससे हमारा बेडरूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, कंफर्टेबल हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखेंगे कि जितने ज़्यादा कुशन्स होते हैं ना, उतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फीलिंग होता है। एंड स्पेशली जो हमारा जो मतलब जो नेक होता है या हमारा जो बैक होता है, अगर हम कुशन्स के सहारे में लेटते हैं, सोते हैं, तो आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया है। बड़े बड़े तकिए लगा के हम लोग सो जाते हैं, कुशन्स लगा के सो जाते हैं, जो हमें रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, वो हमें बेड के ऊपर से ओवर कुशन्स जो होते हैं या पिलोज़ होते हैं, उनको हटा देना है। उसके बाद हमें बेड के नीचे हमेशा खोल के देखना मतलब देखते रहना चाहिए कि कुछ है तो नहीं। जैसे अभी देखिए, मुझे कुछ कीड़ा जैसा दिखा था, और वो मैंने बेड मैट्रेस के नीचे से निकाला, और कुछ इस तरह के हमारे जो मतलब जो हम लोग सामान लेकर आते हैं, तो जो हमारे पैकेट्स होते हैं खाली, वो हम रख देते हैं कि बाद में हम उनको यूज़ करेंगे। एंड यू फील एट टाइम्स हम इनको कभी यूज़ नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं कागज़ की वजह से कीड़े जो होते हैं वो बनते हैं। जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिल्वर फिश की है। इन पेपर के साथ में सिल्वर फिश बन जाती है, और वो धीरे धीरे कपड़े को काटना शुरू कर देती है। तो जब भी आप इस तरह का बेड के नीचे कुछ भी पेपर वगैरह या बैग, प्लास्टिक बैग या पेपर बैग रखते हैं, तो उसको तुरंत हटा दीजिए। वो हटा देने से आपका सिल्वर फिश का प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, वो आते हैं हमारे पिलोज़। तो अक्सर हम लोग बहुत ऊंचे ऊंचे आजकल हम लोग जो फाइबर वाले पिलोज़ लगाते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुई के तकिए अगर आप बना सकते हैं तो वो सबसे अच्छे होते हैं। एक तो ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, और आपकी गर्दन के लिए एकदम कंफर्टेबल होते हैं। रुई के तकिए पहले भी लोग यूज़ किया करते थे, जब लोगों को कोई भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं होता था। तो रुई के तकिए हमेशा अच्छे रहते हैं, और बहुत मतलब ऊंचे या बड़े तकिए यूज़ मत कीजिए। इनका कवर जो होता है जनरली इनके साइज़ का लगाइए। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसको यहाँ से सिलाई लगा दीजिए, और इसके बराबर का जो कवर होगा वो हमेशा ठीक होगा। बड़ा कवर अगर आप लगा देंगे ना, तो वो लगाने के बाद में हमेशा तकिया उसमें झूलता रहेगा, जो हमेशा आपको डिस्कम्फर्ट देगा, वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सिंपल से पिलो के साथ में अपने बेड को ऑर्गेनाइज कीजिए। बेड बहुत ही ईजी लगेगा, ब्रीजी लगेगा, और सच मानिए इसको मेंटेन करना सबसे आसान होगा। जितने ज़्यादा कुशन्स रखेंगे, पिलो सजा के रखेंगे, उतना ज़्यादा एक तो मुश्किल होता है बेड को क्लीन करना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब सोने जाते हैं ना, तो वो कुशन्स को आप नीचे फेंक देते हैं या आप चेयर के ऊपर फेंक देते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम उनको उसके ऊपर ना रखें। तो नेक्स्ट है हमारा जो बेड साइड टेबल होता है फ्रेंड्स, वो अक्सर ऐसे ही भरा रहता है, मतलब पूरा क्लटर्ड रहता है। अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं वो हम इसके ऊपर लगा के रखते हैं, और शायद उसको हफ्ते 10 दिन तक भी हटाते नहीं हैं। तो सबसे पहला काम मैं करूँगी, एक बास्केट लेके उसके अंदर सारा सामान पहले मैं रखना शुरू करूँगी, और उसके बाद मैं देखूँगी कि इसमें से कौन सा सामान मेरे काम का है, कौन सा सामान मेरे काम का नहीं है। तो जो सामान मेरे काम का नहीं होगा उसको मैं तुरंत हटा दूंगी। बिकॉज होता है अक्सर हमारे साथ यही है कि हम सामान को रखते जाते हैं और वो कभी भी यूज़ नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें श्योर करना है कि सामान को हटा के उसको साफ़ करना है। नीचे का जो मैट होता है, नॉर्मली हम लोग प्लास्टिक मैट या कपड़े का लगाते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि प्लास्टिक मैट जो होता है वैसे वो अच्छे होते हैं, क्योंकि वो इजीली साफ़ हो जाते हैं हर बार। कपड़े का जो मैट होता है उसके अंदर डस्ट बैठती रहती है जो आपको रियलाइज़ नहीं होती है। और अगला आता है हमारा इस तरह के चार्जर, जो हमेशा हमारे पॉइंट पे लगे ही रहते हैं, तो उसको भी निकाल के रख दीजिए। हमेशा पॉइंट पे लगा के रखना इसको कभी भी सेफ़ नहीं होता है। तो इस तरह के जो चार्जर्स वगैरह हैं उनको हमेशा आप हटा दीजिए।
और यहाँ पर मैंने एक रखा है ऐसा एक और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र, जिसके ऊपर मैंने अपनी छोटी छोटी चीज़ों को डाल दिया है। इसका रखने का ये फ़ायदा है, एक तो छोटी सी जगह में सारा सामान मेरा आ जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। अगर कोई अचानक आपके घर में गेस्ट आता है तो आपका क्या सामान रखा है आपके बेड साइड में वो विजिबल नहीं होता है। एक छोटी सी नाइट क्रीम रखूँगी, लोशन रखूँगी, और ये वाला चार्जर जो है इसको मैं ड्रॉर के अंदर डालूँगी, ताकि जब मुझे यूज़ करना होगा मैं ईजिली इसको यूज़ कर लूँगी। ये मेरी रिस्ट वॉच है जो मुझे हमेशा काम आती है टाइम देखने के लिए, तो वो मैं हमेशा अपने बेड साइड रखती हूँ। तो ये देखिए एकदम से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, और जितना सामान हमें चाहिए सिर्फ उतना ही सामान हमारे पास है। तो जो बेड साइड टेबल होती है उसको हमेशा क्लटर फ्री रखने का यही एक तरीका होता है कि अनवांटेड सामान को आप तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो वो सामान एक एक करके इकट्ठा होता जाता है, और जब आपको उसमें कुछ काम का रखना है वही आपको रखते नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो हमारे बेड साइड पेंटिंग्स होती हैं या बेड के पीछे पेंटिंग्स होती हैं। अक्सर उन पेंटिंग्स में हमको छोटे छोटे जाले बन जाते हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं, या मकड़ियाँ बैठ जाती हैं जो हमें पता नहीं चलता है। उनका यही तरीका है, आप टाइम टू टाइम उनको निकाल के पूरा साफ़ कीजिए, एंड स्पेशली उनके बैक साइड में क्लीन कीजिए। जो असली कीड़ा जो होता है या सिल्वर फिश होती है या मकड़ी, वो उसके बैक साइड में बैठी होती है, क्योंकि लकड़ी की फ्रेमिंग होती है जिसमें इजीली जो कीड़ा होता है वो अंदर बैठ जाता है। तो हर पेंटिंग को एक अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप उसको साफ़ नहीं कर सकते हैं टाइम टू टाइम तो बिल्कुल हटा दीजिए। नीट एंड क्लीन वॉल रखेंगे वो भी अच्छी लगेगी। और मैं यहाँ पर पेंटिंग इसलिए लगाती हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं अपनी पेंटिंग अपने हाथ से बनाकर यहाँ पर लगाती हूँ। ये सारी मधुबनी पेंटिंग्स मैंने खुद से बनाई हैं। इसके बाद आता है खिड़की के पीछे ना अक्सर हमको बहुत इजीली मतलब जो होता है ना स्पेस मिल जाता है, और हम वहाँ छुपा छुपा के बहुत सारा सामान रख देते हैं। और ये स्पेस एक ऐसा होता है जहाँ इजीली हम कुछ भी क्लटर करके भर देते हैं और ऊपर से पर्दे को बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले इस जगह को हमें साफ़ करना होगा, और मेक श्योर कि यहाँ पर कोई भी सामान हम नहीं रखेंगे। इस तरह का सामान होता है, अक्सर ये रूम स्प्रे है जो हम रूम में स्प्रे करते हैं, और स्प्रे करने के बाद में हम विंडो के पीछे छुपा के रख देते हैं और ऊपर से पर्दा खींच देते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा या हमारा सामान को कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये हमारी एक बहुत ही ख़राब सी आदत है जिसको हमें ठीक करना है। खिड़की हमारी बनी हुई है खोलने के लिए, वहाँ से फ्रेश एयर आती है, उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए हर रोज़, बल्कि उसके ऊपर कपड़ा मारिए, उसको गीला कपड़े से साफ़ कर दीजिए, ताकि आपकी विंडो जो है वो थोड़ी एयरी हो जाए, साफ़ हो जाए। वहाँ से रोशनी जो है वो आपके रूम में प्रॉपर आनी चाहिए। पर्दे को हमेशा खोल के रखिए डे टाइम में, सो दैट आपके अंदर सनलाइट भी आ सके। तो इस तरह का सामान जो है उसको छुपा के रखने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। ये मेरी बास्केट के अंदर से सामान निकला है जो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बट मैं अभी देखती हूँ तो ये ग्लासेस जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इसमें रस्ट लग गया है इसके फ्रेम में। इसको मैं हटा दूँगी, और ये तो मैंने बहुत दिन से शायद यूज़ ही नहीं किया है। ये देखिए छोटा छोटा सामान है जो मैंने ला के रख दिया, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और मैंने उसको ऐसे ही बास्केट में भर के मतलब इकट्ठा करके रखा है कि किसी दिन भी वो यूज़ आएगा। और ये देखिए एक इयररिंग है, एक गायब हो चुका है, इसको भी मैंने रखा था कि शायद मुझे दूसरा मिल जाएगा, जो मुझे आज तक नहीं मिला है। तो इस टाइप का सामान जो होता है अनवांटेड सामान है जिसको हमें यूज़ नहीं करना होता है, और कुछ सामान जो हमने 6 महीने तक यूज़ नहीं किया है समझ लीजिए, उसको तो हटा ही दीजिए अपने रूम से। ऐसे कार्ड्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, काफ़ी सारा सामान होता है जो अनवांटेड है, लेकिन हम उसको संभालते ही चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा जो घर है वो पूरा मतलब अनवांटेड सामान से भर जाता है। तो यू मेक श्योर कि टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते जाइए। और इस तरह के कोई केस है, जैसे ये सन ग्लासेस का मेरा केस है, इसको रख लीजिए, इसमें छोटा मोटा सामान आप रख सकते हैं बाद में। तो ये देखिए ले दे के बस इतना सा सामान जो था वो मेरे काम का निकला है, बाकी सारा सामान मेरा अनवांटेड था। तो ये छोटा सा सामान के लिए मैंने पूरी बास्केट को इंगेज किया हुआ था, उसमें सामान भरा हुआ था मैंने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इस टाइप की ट्रॉली आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है घरों में, और ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होती है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम सामान भरने के लिए करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि सामान भरते ही चले जाते हैं, इतना सारा सामान भर देते हैं कि उसके बाद फिर कुछ नया अगर हमारा सामान घर में आता है उसको रखने की कोई भी जगह नहीं होती है, और फिर हमें लगता है कि हम एक और ऑर्गेनाइज़र ले आते हैं और उसे रखते हैं। तो सबसे पहला काम, मैं एक बास्केट लूँगी, खाली बास्केट लेके इसके अंदर मैं फिर से अनवांटेड सामान डालना शुरू करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी बची होती हैं, इसको हमको पहले यूज़ कर लेना चाहिए और आगे कर दें, ताकि हमको वो दिखाई दे जाए कि ये सामान हमको यूज़ करना है।
जो सामान का एक्सपायरी निकल गया है उसका डेट आप चेक करते रहिए, बीच बीच में एक्सपायरी डेट को आप हटाते जाइए। एंड स्पेशली मेडिसिन्स होती हैं, लोशंस होती हैं, कुछ पेन रिलीफ लोशंस होते हैं जिनको कई बार हम यूज़ नहीं करते हैं और वो महीनों रखे रहते हैं और बाद में ख़राब हो जाते हैं, तो उनको आप सबसे पहले हटा दीजिए। कई बार बड़े बुज़ुर्ग घर में होते हैं जो गलती से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले डिस्कार्ड कर दीजिए। और ये देखिए टोकरी भर के सामान निकल आया जो मेरा बिल्कुल यूज़फुल सामान नहीं था, और इसमें मुझे फिर बहुत सारी जगह बन चुकी है ताकि अगर मैं नया सामान कुछ लाऊंगी तो वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ ईज़िली। तो इस तरह से हमको सामान को देखते रहना चाहिए बीच बीच में। और ये देखिए एक स्प्रे था, मतलब परफ्यूम था, डिओ परफ्यूम जो होते हैं, वो मेरा खाली हो गया था और बहुत थोड़ा सा इसमें से बचा था। तो उसका एक यूज़ बताती हूँ कि इस तरह के जब थोड़े बहुत बच जाते हैं तो उसको आप अपने बाथरूम वगैरह में या वॉशरूम जो होता है उसमें स्प्रे कर दीजिए, तो अच्छी सी फ्रेगरेंस भी रहती है और ये आपका खाली भी हो गया। अब ये खाली हो गया है, इसको मैं इजीली फेंक सकती हूँ। थोड़ा सा स्प्रे के चक्कर में ये बॉटल को मैंने संभाला हुआ था, लेकिन अब मैं इसको डिस्कार्ड कर सकती हूँ। अगला होता है फ्रेंड्स हमारे घर में बुक्स, अनवांटेड बुक्स बोलूँगी या मतलब क्लटर कहूँगी या क्या बोलूँगी, मतलब पहाड़ है किताबों का जो कभी ख़त्म नहीं होता है। बेडरूम में अक्सर बुक्स हम लेकर आते हैं और यहीं पर पढ़ के रात में छोड़ देते हैं। उसके बाद इसको कब संभालना है, कब समेटना है, वो हम नहीं सोचते हैं। हम सोच तो बुक्स पढ़ना तो हम सबको अच्छा लगता है, पर एक चीज़ बताइए, क्या सारी बुक्स हम एक साथ पढ़ते हैं? कभी भी नहीं पढ़ते। इनमें से कभी कोई एक पढ़ते हैं या एक नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं खाली हम उसी बुक को यहाँ पर रखें और बाकी की जो बुक्स हैं उनको उनकी जगह पर, क्योंकि मैंने अपने घर में एक शेल्फ बना के रखा है जहाँ मैं सारी बुक्स को एक तरफ अरेंज करके रखती हूँ। बट नॉर्मली होता ही है कि जब हम बेडरूम में कोई अपनी बुक लेकर आते हैं वही पढ़ते हैं और रात को वही छोड़ के सो जाते हैं। बट यू मेक श्योर कि सुबह उनको उनकी जगह पर पहुंचा दो, नहीं तो ऐसा वाला क्लटर जो होता है ना वो हर बेडरूम में आपको जरूर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स हस्बैंड की ऑफिस की फाइल्स, वो भी जहाँ काम करते हैं बस वो वहीं पर छोड़ देते हैं। तो मेरे हिसाब से वो फाइल्स को भी हमें टाइमली अरेंज करना चाहिए, नहीं तो बेडरूम की हालत बहुत खराब हो जाती है और फिर समेटने का मन भी नहीं करता है। तो हमें इनको इनकी जगह पर रखना है और एक बार में एक ही बुक पढ़ना है, तो उसी को खाली हम बेडरूम में रखेंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर भी मेरा क्लीन हो गया। और क्लीन रखने का एक और बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अचानक अगर आपके घर में कोई भी आ जाता है तो आपको भागना नहीं पड़ता उसको साफ़ करने के लिए। और इजीली अगर आपको ये बुक पढ़नी है, जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं कर देते हो अगली बुक आप नहीं पढ़ोगे। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग मिरर। तो ड्रेसिंग मिरर जो होता है बेडरूम का एक सबसे मेन अट्रैक्शन मैं बोल सकती हूँ होता है, क्योंकि बेडरूम में सबसे पहले जो हमारी नज़र जाती है वो हमारी ड्रेसिंग टेबल होती है। तो ये ड्रेसिंग टेबल हमारी हमेशा साफ़ और सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अगर फालतू सामान भरा रहेगा तो एक तो आपको खुद ही यूज़ करने का मन नहीं करेगा, और दूसरा वहाँ पर क्या सामान रखा है, कौन सा कॉस्मेटिक मुझे यूज़ करना है, कौन सा कॉस्मेटिक मेरा पुराना हो गया है मुझे हटाना है, मुझे कभी पता चलेगा ही नहीं। तो यहाँ का भी मुझे सबसे पहले जो शुरुआत करनी है वो करनी है अनवांटेड कॉस्मेटिक से। तो मैं यहाँ पर सारा सामान पहले हटाऊंगी। किसी भी चीज़ को अगर आपको देखना है, उसको साफ़ करना है, तो पहले उसका सारा सामान हटा दीजिए। सारा सामान हटाने के बाद में ही आपको पता चलेगा कि उसमें से क्या क्या चीज़ आपके काम की है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी। अच्छे से मैंने स्प्रे किया है, स्प्रे करके इसको पहले पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर भी मैं प्लास्टिक की शीट्स बिछाती हूँ, प्लास्टिक मैट्स हैं मेरे पास जो मैं बिछाती हूँ। कपड़े का मैं यहाँ पर भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जनरली कपड़े के अंदर बहुत सारी डस्ट बैठ जाती है और कपड़े के मैट हम रोज़ यूज़ या मतलब कह सकते हैं कि साफ़ हम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्लास्टिक मैट यूज़ करना बहुत अच्छा है। इनको आप धो भी सकते हो और धो के ये मतलब मिनटों में सूख जाते हैं, या उनको आप सिर्फ रोज़ पोंछ भी देंगे ना तो भी ये साफ़ रहते हैं। और हमारे बेडरूम्स में जनरली एसी चलता है, जिसकी वजह से कपड़े के मैट में अगर डस्ट बैठ जाती है तो वो डस्ट हमारी सांस के अंदर जाती है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स या हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। तो बेडरूम को क्लीन रखना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि हमारी हेल्थ इश्यूज़ ना इकट्ठे हो जाएं। तो ये एक DIY बॉक्स है फ्रेंड्स। अगर आपको भी ऐसा कुछ पसंद है DIY करना, तो आप ऐसा बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे आपके क्लचर्स या क्लिप्स होते हैं जिनको आप रख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं आपके तो उनके भी रबड़ बैंड्स को आप इसमें रख सकते हैं।
तो ये मुझे DIY करना बहुत पसंद है, इसलिए ऐसा भी कुछ छोटे मोटे मैं DIYs करती रहती हूँ। वो भी आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने बेडरूम में, लेकिन यू मेक श्योर कि उनको क्लीन करना है आपको टाइम टू टाइम। और अगर मान लीजिए आपके ड्रेसिंग मिरर पे ज़्यादा सामान है या आप ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स लेके आइए या छोटे छोटे डब्बे लेके आइए, जिनको आप ड्रेसिंग मिरर में नीचे की तरफ रख दीजिए। तो नीचे की तरफ रखने से एक तो वो सामने मतलब ऊपर जो होगा वो एकदम भीड़ सी नज़र नहीं आएगी, और जब आपको चाहिए तब आप उसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। नेल पॉलिश है जिसमें से कि मतलब मोस्टली मैं यूज़ करती रहती हूँ, या फिर मेरे बच्चों की है, तो बच्चे तो अभी हॉस्टल में है, यहाँ पर है नहीं, बट क्योंकि इनके अंदर नेल पॉलिश पूरी भरी हुई है, मैं इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं इनको यूज़ करती रहती हूँ। कभी कभी टाइम टू टाइम चेंज करके मैं इनको लगा सकती हूँ। और ये एक छोटी सी डिब्बी है जिसके अंदर मेरी बेटी के छोटे छोटे ईयरिंग्स वगैरह जैसे होते हैं, नोज पिन वगैरह, वो मैं रखती हूँ। और बेडरूम में प्लांट लगाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन यू मेक श्योर कि प्लांट बहुत बड़े बड़े ना हो। छोटे छोटे प्लांट आप लगा सकते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपने रूम के अंदर में लगाना, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो चीज़ों को हम एक तो अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हम इनको क्लीन कर सकते हैं, और हमारा रूम क्लटर नहीं होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चंस भी मेरे बेकार नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये बेकार हो गए, या अगर एक्स्ट्रा है आपके घर में तो उसको आप डिस्कार्ड कर दो। ये वाले क्वेश्चंस को अब हम संभाल के रखेंगे अलमारी में या किसी भी कबर्ड में जहाँ पे नीचे आपकी जगह हो, या आप दीवान में भी डाल सकते हो। और जब आपके यहाँ पे गेस्ट आते हैं ना, वो टाइम पे आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उतने सारे हमारे घर में पिलो नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे जब बहुत सारे गेस्ट होंगे तब इनका यूज़ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो अब इनके कवर को मैं अच्छे से निकाल के वॉश कर दूंगी और धो के फिर उसके बाद इनको मैं रख दूंगी, तो इनका फिर हम बाद में यूज़ इजीली कर सकते हैं। आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो या इसमें से कुछ भी चीज़ आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। और जो लोग मेरे चैनल पर आज नए हैं या मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के जो वीडियो हैं वो मैं लगातार डालती रहती हूँ। और आई होप आज का आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपके भी कोई और सजेशंस हैं जिनको मैं इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कुछ नए नए आइडियाज़ हम आपस में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।